प्रदेश के हरदा में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रांसफार्मर से जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आग की लपटें निकलने लगी। अचानक से ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होता देखकर आसपास के घर में रहने वाले लोग डरकर भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग लगने की वजह से ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। हरदा जिले के करताना गांव में लगे ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकल रही थी, तभी बिजली विभाग को सूचना दी गई, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं पहुँचा। उसके बाद ट्रांसफार्मर में विस्फोट हो गया। गनीमत इस बात की थी कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में लगी इमरजेंसी की वजह से माचू पिचू में मौजूद सैकड़ों सैलानी फंस गए। ये वो जगह है जिसे यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है, जिसे देखने के लिए आए दुनिया भर के पर्यटकों की मुश्किलें पेरू में जारी हिंसक प्रदर्शन। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। की वजह से बढ़ गई, क्योंकि माचू पिचू तक पहुंचने के लिए इकलौते साधन यानी ट्रेन को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया, जिसकी वजह से वहां दुनिया भर से आए सैलानी अटक गए। असल में पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो को पद से हटाने के बाद कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। पेरू के मीडिया का दावा है कि अब तक इनकी वजह से करीब 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद दिन ब दिन वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि राजधानी लीमा की तरफ जाने के लिए माचू पिच्चू में लोगों की कतारें लगी हुई है, जिनके सामने अब खाने पीने का संकट भी सिर उठाने लगा है। माचू पिचू में फंसी एक विदेशी सैलानी ने आरोप लगाया कि वहां के होटल अब सैलानियों को खाने के नाम पर सिर्फ अंडे और कॉफी मुहैया करा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके पास खाने के सामान की सप्लाई फिर से शुरू नहीं होती, तब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। हालांकि वहां के मेयर ने दावा किया कि सरकार से सैलानियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की गई है, जिस पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। इस बीच एलोन मस्क ने अपने बेटे की जान पर खतरे का आरोप लगाते हुए कई पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए। ट्विटर के मालिक की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, क्योंकि जिन लोगों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए वो कई मीडिया संस्थानों के जाने माने पत्रकार हैं। बताया गया कि उनमें कुछ मस्क से जुड़ी खबरों को ही कवर करते हैं, जबकि कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो लंबे वक्त से एलोन मस्क की नीतियों का जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि बाद में मस्क ने इस कार्रवाई की वजह भी बताई। ट्विटर के मालिक के मुताबिक उनका बेटा जब अपनी कार में सवार था, तभी एक दूसरी कार इस तरह उसके पास पहुंची कि उनके बेटे की जान खतरे में पड़ गई, जिसके बाद मस्क ने आरोप लगाया कि कुछ पत्रकारों ने उनकी और उनके परिवार की लाइव लोकेशन शेयर की थी, जिससे ये घटना हुई। इसके साथ ही मस्क ने साफ किया कि वो अपनी आलोचना तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन परिवार की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। यूपी के जालौन जिले से पुलिस का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस वाले एक आदमी को लाठियों से पीटते दिखाई दिए। पुलिस चौकी के बाहर चौकी इंचार्ज ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर एक आदमी को लाठियों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो उरई कोतवाली की बस स्टैंड चौकी का है, जहां पुलिस वालों ने एक महिला की शिकायत पर उसके पति को पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बताया गया कि एक महिला ने पुलिस वालों से अपने शराबी पति की शिकायत की थी, जिसके बाद बस स्टैंड चौकी पर मौजूद चौकी इंचार्ज ने अपने सहकर्मियों के साथ उसके पति को पकड़ लिया और चौकी के बाहर ही उस पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी कई बार हाथ जोड़कर पुलिस वालों से छोड़ने की गुहार भी लगाता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पीटना बंद नहीं किया।